गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मालूम है हमारे YouTube चैनल पर हम लोग रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, हर क्लास की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो जब भी देखते हो लाइक करें और कंसेप्ट को समझें, चैप्टर्स को समझें। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, क्वेरी लिखें, हम आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। ओके बच्चों जैसा कि आपको पता है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी बुक चल रहा है हम लोगों का और इसमें चैप्टर नंबर 17 हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं। और इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें हम लोग अब तक लगभग 4 वीडियो लेक्चर्स या 4-5 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और बच्चों आज आप लोग पेज नंबर 220 पर आइए। कौन से पर? पेज नंबर 220। और इसमें आज हम एक्टिविटी 17.4 को हम लोग बताते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर लास्ट में क्वेश्चन आया था, तारे स्टार्स होते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव क्यों करते हैं, इसका रीजन हमें पता लगाना था। तो आइए एक्टिविटी 17.4, stand in the center of a big room and starting rotating, in which direction will the objects in the room appear to move? Do you see them moving in the direction opposite to your motion? किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए, यानी गोल गोल घूमिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती है, यानी आप किसी रूम में चारों तरफ राउंड राउंड गोल गोल घूमिए। आपको कमरे में रखी हुई वस्तु कौन सी दिशा में घूमती हुई दिख रही है? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं, यानी आप ऐसे ऐसे घूम रहे और वस्तु आपको इस तरीके से, जैसे आप तो इस डायरेक्शन में घूम रहे हो और वस्तु आपको इस डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आ रही है। तो क्या ऐसा कुछ होता है? समझिए। पहली, recall that when C is in a moving train, the nearby tree and building appears to move in the backward direction. पहली याद करती कि जब वो किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हुए। जब भी आप किसी बस में रेलगाड़ी में बैठते हो तो आप खिड़की से जब देखोगे ना तो कोई भी खिड़की से दिखने वाला पेड़, कोई बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ऐसा आपको लगेगा कि वो पीछे जा रही है। यस या नो? लगता है। आप किसी बिल्डिंग, आप किसी ट्रेन में या बस में बैठते हो, खिड़की में जब देखते हो तो आपको पेड़ वगैरह जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, भवनें होती हैं, इमारतें होती हैं, वो जो एक किनारे पर आपको दिखाई देती है वो आपको ऐसा लगेगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे जाते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? And the stars appears to move from east to west. Could it mean then that the earth rotate from west to east? इसका मतलब क्या समझे? यदि हम तारे, अंडरलाइन करना, यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका क्या अर्थ है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है। अगर स्टार ईस्ट से, स्टार की बात कर रहा हूं, ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं, इसका मतलब अर्थ हुआ, अर्थ जो है ना वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। समझे बच्चे? ये तो हुआ इसका मतलब। ठीक है? नाउ आई अंडरस्टैंड why the sun appears to rise in the east and set in the west as the earth rotates from the west to east in this axis. अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व से उदय होता हुआ और पश्चिम में अस्त होता हुआ क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में वेस्ट की इस डायरेक्शन में घूमती है। हमें लगता है कि सन जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। तो आप रूम में अभी ऐसे करिए, मोबाइल को आप पॉज करिए और राउंड राउंड घूमिए तो आपको यहाँ की जो वस्तु है जस्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आएगा। ओके बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पेज। माय ग्रैंडफादर told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? नेक्स्ट पेज पे बच्चे क्या कह रहा है? मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ऐसा क्यों संभव है? एक ऐसा तारा है बच्चों, एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, ऐसा क्यों? आइए एक्टिविटी 17.5, टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। Make about 17-15 stars out of white paper. Paste on one star at the position of the central rod of the umbrella and other at different place on the cloth near the end of each spoke. एक छाता लीजिए और इसे खोलिए, कागज को काटकर उस पर लगभग 10 से 15 स्टार बनाइए और चिपकाइए। छाते के केंद्रीय छल की स्थिति को एक तारे
तारा चिपकाइए, एक बीचों बीच स्टार चिपकाइए और बगल बगल में, और छाता के प्रत्येक स्पॉट के नीचे कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। यानी आप देख रहे हो या पिक्चर नजर आ रहा होगा, इसमें 10 से 15 स्टार लेना है, एक तो बीच बीच में आपको चिपका देना है और उसकी जो सभी चारों साइड जो ट्रायंगल शेप में बने हुए थे वहां पे जो वायर लगे हुए रहते वहां पर भी आप लोगों को ये चिपकाना है। ठीक है, क्या होगा, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर हैंड। Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? Where is this star located? If there were a star located where the axis of rotation of the earth meets the sky, could this star also be stationary? क्या कह रहा है, जब आप इसे मूव करते हैं, अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़ कर घुमाइए, बीच वाला डंडा होता है पकड़ने का, उसको घुमाओ गोल गोल, छाते पर चिपकाए गए सभी तारे को देखिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है? तो यह तारा कहां पर है? यदि कोई तारा वहां स्थित है जहां आकाश और पृथ्वी को अक्ष मिलता है, तो वो तारा भी स्थित है? एक्चुअली में वास्तव में जो बीच वाला स्टार है ना, वो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सिस पर, जो अपने अक्ष पर उपस्थित है, वहां पर स्टार में मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इट मींस से इसका मतलब हुआ, जब हम अर्थ से कोई ऐसा तारा है जो हमारे अक्ष पर स्थित है, हमारे एक्सिस पर सिचुएटेड है, इसी के कारण वह स्टार हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है। Next, this is actual star, the polar star which is situated in the direction of the earth axis, it does not appear to move. वास्तव में अंडरलाइन करेगा, पोल स्टार, ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी पर अक्ष की दिशा में स्थित है और यही कारण ये हमें गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो समझे, पोलर स्टार, या इसके पीछे हालांकि कई सारी कहानियां भी है, रिलीजियस स्टोरीज भी है, बट उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है, पोलर स्टार ही एक ऐसा तारा है जो अर्थ के एक्सिस पर प्रेजेंट है और आपको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, आज का एक नया टॉपिक हम चालू करते हैं। कॉन्स्टेलेशन मींस होता है तारा मंडल, लिखिएगा तारा मंडल। और हम आगे की बातों को जानते हैं, तारामंडल कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, आइए। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कुछ समय तक आसमान को देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप विद ए शेप लाइक दोज इन फिगर 17.11? क्या कुछ तारे चित्र 17.11 जो आपकी बुक में दिया गया है के अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? अंडरलाइन करेगा, द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट दीज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज इट कॉल्ड कंस्टेलेशन। पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों को समूह। अगर कोई शेप बना रहे हैं बच्चे, अगर कोई शेप बना रहे हैं तो उसे हम कंस्टेलेशंस तारामंडल कहते हैं। बॉक्स में क्या दिया गया है, constellations were devised by ancient people to be able to recognize star in the sky. The shape of constellation resemble objects familiar to those people. प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाशों में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों कॉन्स्टेलेशन की अभिकल्पना की। एक थॉट लाए, तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं की सदृश थी। You can easily identify some constellations in the night sky. For this, you should know that a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. रात्रि के समय कुछ तारामंडल को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना योग्य है कि किसी कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के समय उसे कहां देखना होगा। तो ये जानना पहले आपके लिए जरूरी है। तो one of the most famous constellation which you can see during summer time, अंडरलाइन करना, in the early part of the night in Ursa Major। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ पिक्चर्स ए बी, ग्रेट ब्रियर, ओरियन, कैसियोपिया एंड लियो मेजर, कुछ आपको कॉन्स्टेलेशंस तारामंडल दिए गए हैं। ये शेप बनाते हैं, तो इनके आपको एक बुक में एक नाम भी दिया गया है। सर्वविख्यात फेमस तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के समय प्रथम पहर में, गर्मियों में रात्रि के समय प्रथम पहर में आप इसे देख सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। अंडरलाइन करिएगा, इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सो मेजर यानी सप्तऋषि भी कहते हैं।
It appears like a big ladder or a question mark. There are 3 stars in the handle of the ladder and 4 in its bowl. इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी और प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिखाई देगा। कलछी जो बर्तन खाना परोसने की होती है वैसा दिखाई देगा। इन कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरे में 4 तारे होते हैं। जो हैंडल होता है उसमें 3 तारे और जो कटोरे नुमा शेप होता है वहां पर 4 तारे होते हैं। टोटल 7 स्टार्स होते हैं। इन ऑल एंशिएंट कल्चर very interesting mythological story have been associated with the various constellation. सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं एक्चुअली बताएं, बहुत सारी कथाएं भी है इनके ऊपर ही, एंशिएंट स्टोरीज भी कई सारे हैं, तो वह भी आप लोगों को जानना जरूरी होता है। बच्चों उर्सा मेथड को हम पढ़ लेते हैं। सप्तऋषि has been associated with the 7 well-known ancient Indian sages or rishi as shown figure below. According to the ancient mythology, the 7 sages who from the Saptarishi preserved the internal knowledge of the Veds and explain it to people in every new. सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों व ऋषियों के नामों के साथ संबंध है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करता है। आपको 7 नाम दिए गए, आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर सप्तऋषियों के मरीच, वशिष्ठ, श्रृंगऋष, अत्रि, पुलत्स्य, ऋतु, पुलह, और इधर दिया गया अलकारद, मिजार, अलिओथ, मैग्रेज, फिब्दा, मर्रे, डवे, ये सप्तऋषि है। तो ये हमारे प्राचीन आपको अपने कहानियों में भी देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बच्चों इतना ही है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से मजे से पढ़िए, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जो कि हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, कई मजेदार बातों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बस बशर्ते आपको पूरे मन से अच्छे मन से पढ़ना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.